हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑप्शनालय, जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जिसमें हम डेली मार्केट की निफ्टी की बैंक निफ्टी की मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की क्या पोजीशन है उनको चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे का ट्रेड सेटअप कैसा बनेगा। तो अ, हम हमारी जो लास्ट वीडियो थी सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले की थी, परसों की थी, उसमें अगर आप देखोगे तो हमने बहुत क्लियरली बताया था कि रेंज क्या है मार्केट की, निफ्टी की रेंज क्या रहेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी को देखते हुए, एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस में प्रीमियम्स को देखते हुए क्या रेंज रहेगी। और मार्केट ने उसके मुताबिक ही बिहेव किया, कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई। 40-50 पॉइंट इधर उधर रहा, बट कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन उसके अलावा नहीं आई। तो अभी भी हम यही बोलेंगे कि मार्केट जो है एक अभी भी रेंज में ही है, और इस रेंज में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बहुत दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है, जिसका लोअर बैंड है 300 350, अपर बैंड है 600 650। ऊपर की तरफ आते ही प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग दोबारा से शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ आते ही बाइंग शॉर्ट कवरिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक निफ्टी की किसी भी डायरेक्शन में एक साइड मूवमेंट देना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और इस रेंज को तोड़ने के लिए ट्रिगर क्या रहेंगे? बहुत दिनों से हम किसी एक ट्रिगर का वेट कर रहे हैं, ऐसा ट्रिगर हो जो ऊपर की तरफ हमें एक मूव दे दे या नीचे की तरफ दे दे। नीचे की तरफ क्या है कि पिछले 10 दिन पहले तक जब निफ्टी ने हमें एक वन साइडेड मूवमेंट दिखाई थी, तो निफ्टी अपने 10 डेमा से भी 400-500 पॉइंट ऊपर था। अब इन 10 दिनों में, 8-10 दिनों में जो हमारे ट्रेडिंग सेशंस जितने भी रहे हैं, 7-8 रहे हैं, उनमें हुआ क्या है कि उनमें कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं आई इधर उधर, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे मूविंग एवरेजेस थे 5, 10, 20, वो सब ऊपर आ गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि बुलिश मार्केट में, अब ये लॉन्ग टर्म बुलिश है या शॉर्ट टर्म बुलिश है उस पर कमेंट नहीं करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा तो जब हमें 24,400 24,300 से 25,000 तक की मूव दिखी थी, 25,500 तक की, तो उसको मैं वहां से बुलिश मूवमेंट मान रहा हूं। अगर उस बुलिश मूवमेंट में हमारा कोई एक फेज ऐसा होता है जिसमें हमें लगता है कि मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा, कंसोलिडेशन का फेज है, उस फेज में क्या होता है, जो आपके मूविंग एवरेजेस होते हैं जो बहुत नीचे जा चुके, बहुत नीचे मैं बोलूंगा पीछे छूट चुके होते हैं, वो आपको कैचअप करते हैं। उस कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी का जो करंट लेवल है, आपके मूविंग एवरेजेस उस लेवल को कैच करते हैं। जब वो उस लेवल के आसपास आ जाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। और ड्यूरिंग दैट पीरियड, जितना भी लंबा हो जितना भी छोटा हो, 7 दिन 10 दिन, मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट करता है, मूविंग एवरेजेस को अपने पास आने देता है। तो वो मूविंग एवरेजेस, याद रखिए हम बुलिश मार्केट बुलिश मूवमेंट में ही है, तो उस फेज में वो जो मूविंग एवरेजेस है वो आपका बेस बना देते हैं, वो क्या बना देते हैं, आपका सपोर्ट बना देते हैं। तो अब जब हम अपने मूविंग एवरेजेस, 10 डे मूविंग एवरेजेस, और 20 तो नहीं बोलूंगा, हालांकि 20 भी बहुत पास आ गया है। जब हमने 10-12 दिन 2 हफ्ते पहले शुरू करा था तब 24,900 के आसपास था। अब तो 20 डेमा भी हमारा 24,240-50 के आसपास आ चुका है, सॉरी 25,250 के आसपास आ चुका है। तो और मार्केट हमारा 450 420 के आसपास है। तो हम अपने मूविंग एवरेजेस के बहुत पास हैं, और 10 दिन में कुछ करा नहीं है, मूविंग एवरेजेस हमारे 300-400 पॉइंट ऊपर आ गए। तो नीचे की तरफ हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। 10 डे माह हमारा बहुत पास है, 20 डे माह भी बहुत पास है, 100-200 पॉइंट की रेंज में हमारे मूविंग एवरेजेस है। और ऊपर की तरफ हमें जो नेक्स्ट टारगेट्स दिखते हैं, वो अगर आपको याद हो, सितंबर अक्टूबर 2024 में जब मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड शुरू करा था, तो वहां पे एक गैप है। वो गैप फिल जिस रेंज में होगा, वो रेंज भी मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ किस रेंज तक जा सकता है, वो हमारा ट्रिगर हो सकता है। कल की एक्सपायरी एक ट्रिगर हो सकता है वहां तक, उस रेंज तक ले जाने के लिए। वो रेंज भी ज्यादा दूर नहीं है, ऊपर की तरफ भी रेंज ज्यादा दूर नहीं है, और नीचे की तरफ भी नहीं है। तो जब आज से 6 दिन पहले की अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो हमने आपको रेंज बताई थी कि 400 पॉइंट के आसपास की रेंज है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी।
लेकिन इन 6 दिनों में मार्केट ने मूवमेंट कोई नहीं दी, तो वो रेंज क्या हुई, वो रेंज स्क्वीज हो गई है। अब वो रेंज 200 पॉइंट की ही रह गई है, जहां पे आपका 200 पॉइंट नीचे आपका 20 डेमा है, और 200 पॉइंट ऊपर अगर आप जाते हैं तो एक आपका ब्रेकआउट लेवल है, और उस ब्रेकआउट के बाद फर्दर 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो ये रेंज हमें एक बार पकड़ के चलनी है। अब स्क्वीज हो गया है और मार्केट एक स्प्रिंग की तरह हो गया अभी 10 दिनों में। अब स्प्रिंग को आप क्या करोगे, स्प्रिंग को आप जितना नीचे की तरफ प्रेस करोगे, जितना प्रेस करोगे और उसे दबा के रखोगे, जब आप उसे एकदम से छोड़ोगे तो क्या होगा, एक बहुत फोर्स के साथ ऊपर आएगा। और वही फोर्स हमें लग रहा है कि मार्केट में किसी एक ट्रिगर, किसी एक दिन पे वो फोर्स आने वाली है। तो एक बार अब मार्केट का थोड़ा सा डेली मूवमेंट मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग के बारे में, एफआईआई की क्या पोजीशनिंग है, डीआईआई की क्या पोजीशनिंग है, कितना लंबा कितना लॉन्ग कितना शॉर्ट है, उस पर हम एक बार बात करेंगे। और फिर हम अपने आज के निफ्टी के मूवमेंट को समराइज करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कल का हमारा ट्रेड सेटअप कैसा बनता है। तो चलिए पहले चलते हैं पहले पार्ट पे, जिसमें हम बताएंगे कि आज निफ्टी का डेली मूवमेंट, डेली कैंडल स्टिक्स में क्या पैटर्न रहा। तो मैं थोड़ा सा इसे वाइड कर देता हूं। देखिए, ये आज यहां से लेकर यहां तक, ये आप ये बल्ज देख रहे हैं आरएसआई के ऊपर, उसके बाद यहां से आज डेली मार्केट शुरू हुआ था। और कल अगर मैं देखूं, कल की क्लोजिंग जो हमें थी 25,500 के आसपास मिली थी, जिसमें हमें लास्ट के 1 घंटे में, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो प्ले तो आना ही था, पूरे दिन भर मार्केट फ्लैट रहा। मैं खुद जब मार्केट देख रहा था तो 4 घंटे तक मार्केट ने 30-40 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड करा, और सडनली आधे घंटे में, 1 घंटे में, लास्ट के 1 घंटे में मार्केट ने एक ऊपर की तरफ बर्स्ट दिया था। हालांकि वो बर्स्ट हमारे जो फर्स्ट कॉल राइटर के स्टेज तक भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी एक बर्स्ट मिला था। वो हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए हमें बर्स्ट मिलना ही था। और उसके बाद आज निफ्टी ने क्या किया, आज निफ्टी वापस अपने लेवल पे आ गया। कल जो हमें क्लोजिंग मिली थी 510 520 लेवल के आसपास, तो निफ्टी ने, देखिए, हम पहले 1.5 घंटे में क्या किया, 1.5 घंटे में वहीं रहा। एक बार गया आपका नीचे, लो बनाया 470 के आसपास का, उसके बाद उसी लेवल पे आ गया, और उस लेवल पे 540 से लेकर 500 के लेवल तक कितने बजे तक रहा, 1 बजे तक, 10:30 से 1 बजे तक उसी लेवल पे रहा। फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ 5 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल मिली, जो हमें कहां तक लेके गई, 490, 500 का लेवल टूटा, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमें वहीं से 470 480 पे सपोर्ट मिला, और वो वापस हमें 530 के लेवल तक ले आया। तो अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को निकाल दूं आज के ट्रेडिंग सेशन से, तो हमें 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं मिली। दिन में एक या दो ऐसी कैंडल्स होती हैं जो बहुत सडन मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में आता है, और अगली ही 5 मिनट की कैंडल बिल्कुल ऑपोजिट उसी डायरेक्शन में उतने ही रेंज की बन जाती है। तो हम उन दो कैंडल से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ना ऊपर की तरफ का ना नीचे की तरफ का। तो उस टाइम पे जब हम उस चार्ट को एनालाइज करेंगे, तो उन दो कैंडल्स को निकाल के एनालाइज करेंगे, उन दो कैंडल्स को हटा के एनालाइज करेंगे। तो वापस अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को हटा दूं, ये 15 मिनट का ट्रेड, 1 बजे से लेकर 1:15 तक का, तो हमारा रेंज वही होगी 500 से 540 की। हाँ, बट 2:30 बजे जो हमें निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, 510 से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट हमारा कहां तक गया था, 420 तक। और 420 पे क्या है, 420 पे हमारा 10 डेमा है। वहीं पे ये आज की डे का लो बना था, और वहीं पे हमें सपोर्ट मिला 10 डेमा से, और वहीं से मार्केट घूम गया, और फिर वापस 480 के लेवल तक गया, वापस फिर 460 के आसपास का क्लोज दे दिया। तो आज का कंक्लूजन 5 मिनट चार्ट पे कैसा है कि निफ्टी अभी भी 10 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, जो पिछले 3 से 4 दिन का पैटर्न है। अभी भी 10 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, 10 डेमा के नीचे क्लोज नहीं दिया है, बहुत नीचे सिग्निफिकेंटली क्लोज नहीं दिया है, और किसी भी दिन 20 डेमा को टेस्ट नहीं किया है। अभी तक का यही पैटर्न है। एक बार इस पैटर्न को डेली कैंडल पे चेक कर लेते हैं।
देखिए डेली कैंडल पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये लो बना है हमारा 4 दिन पहले 344 का। याद रखिए ये इंट्राडे लो है, क्लोजिंग लेवल पे नहीं है। और जिस दिन 344 का लो बना था उसी दिन मार्केट ने जो क्लोज दिया है वो हमें 430 के लेवल, मतलब 90 पॉइंट रिकवरी। 4 दिन पहले जो आपका 10 डेमा था वहां तक गया, उसके बाद 90 पॉइंट की रिकवरी, और उसके बाद पिछले 3 दिन से देखिए जो लो बना है वो 420 430 का ही बना है। उसी रेंज में 400 से लेकर 500 520 की रेंज में मार्केट घूम रहा है। ट्रिगर का वेट कर रहा है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। कल की एक्सपायरी भी हो सकती है। अभी ओवरनाइट सर डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्टेटमेंट भी आ सकती है, वो भी ट्रिगर हो सकता है। कोई अभी भी इंडिया और यूएस की ट्रेड अनाउंसमेंट नहीं आई है, पूरे उसके क्या डिटेल्स होंगे, क्या कॉन्टोर्स होंगे वो सामने नहीं आए हैं, वो आ सकते हैं, वो ट्रिगर हो सकता है। तो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है किसी भी एक दिन। ये रेंज फटनी तो है ही, मार्केट हमेशा के लिए इस रेंज में नहीं रहेगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फटेगा ही। नीचे की तरफ बस प्लस पॉइंट नीचे की तरफ यह है कि आपके बहुत जो मूविंग एवरेजेस हैं 10 20 वो बहुत पास पास हैं। जब मूविंग एवरेजेस बहुत पास पास होते हैं तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। या तो 10 डेमा और 20 डेमा में बहुत गैप हो ना, तो फिर भी समझ में आता है कि भैया 10 डेमा तोड़ा तो 20 डेमा तक जाएगा, और उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ तो 10 डेमा और 20 डेमा में डिस्टेंस ही नहीं है, तो नीचे की तरफ फिर हमारे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग बन गए। और ऊपर की तरफ कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर आएगा, उससे ऊपर की रेंज हमारी जिस दिन टूटेगी उस दिन को एनालाइज करेंगे। बट अभी तो यही है, और ये आप देखोगे कि ये एक फ्लैग का पोल बन गया है, और ये एक फ्लैग का वेव बन गया है। तो उसकी हमारी रेंज क्या है? 25 630 50 के आसपास, और नीचे की रेंज क्या है? 25 380 के आसपास। तो अभी इस फ्लैग की यही रेंज है, 350 380 से लेकर 640 670 तक ये रेंज है। जिस दिन ये रेंज टूटेगी उस दिन उस फ्लैग का जो टॉप स्केल है हमारा वो बेस बन जाएगा। जब वो बनेगा तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये रेंज टूटती हुई नहीं दिख रही। तो कहाँ गया? हाँ ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो डेली पे हमने देख लिया हमारी क्या रेंज बनी। आज का मूवमेंट हमने इंट्राडे में देख लिया क्या रेंज बनी। अब बैंक निफ्टी को मैं अभी एनालाइज नहीं करना चाहूंगा, कुछ कमेंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे बड़ा क्यू वही रहेगा। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशनल प्ले कैसा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो एफ आई आईज जब से जेन स्ट्रीट का एक स्कैंडल सामने आया है तब से एफ आई आईज की वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो गई है। अब कुछ आर्टिकल्स में है कि जेन स्ट्रीट और एक दो और हेज फंड्स की वजह से एफ एंड ओ में एफ आई आईज का वॉल्यूम हो सकता है 30 से 40% कम हो गया है। तो ये जब से हुआ है तब से हम अब ये इतनी अभी जल्दी इतनी कंफर्मेशन से कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एफ आई आईज की वॉल्यूम और उनकी एक्टिविटी कैश में भी और फ्यूचर सेगमेंट में भी पिछले 3 4 दिन से बहुत कम हो गई है। अगर अभी आप देखोगे तो कल भी एफ आई आईज ने कैश में 26 करोड़ की सेलिंग करी, बस 26 करोड़, कुछ भी नहीं है। और आज 77 80 करोड़ की बाइंग है। हालांकि डीआईआईज ये बार थोड़ा गलत बन गया है, 1853 का ये बार ग्रीन होगा। हालांकि डीआईआईज जो है ये अभी भी ठीक लेवल से बाइंग कर रहे हैं। आज 1300 करोड़ कल बाई किया था, 900 करोड़ आज बाई करा है। डीआईएस की बाइंग कंटिन्यूड है। एफआईआईज की मैं बोलूंगा न सेलिंग न बाइंग, मैं बोलूंगा इनएक्टिविटी कंटिन्यूड है। और इसी को अगर हम, ये था कैश का, अगर इसी को मैं इंडेक्स में देखूंगा, फ्यूचर्स में देखूंगा, इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो कुछ आप देखोगे ड्रास्टिक सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। उनकी नेट शॉर्ट पोजीशंस जो है एफआईआईज की अभी भी 72% के आसपास ही है। शॉर्ट ओआई का एडिशन, नेट शॉर्ट कल 70,000 था, आज 75,000 है। जब सीरीज की स्टार्टिंग हुई थी तब मेरे को याद है इनका एफ आई आई का कुछ 30,000 35,000 के आसपास का नेट शॉर्ट ओआई था, जो अब बढ़ के 75,000 हो गया है। तो ये डबल हो गया है पिछले 7 8 दिनों में। बट इनके
डबल होने से भी मार्केट में इतना कुछ फर्क नहीं आया है, मूवमेंट नहीं आई है, क्योंकि ये सारे शॉर्ट्स जो हैं ये सब कवर हो जाते हैं, डीआईज इनको कवर कर लेते हैं। अगर चेंज देखेंगे तो हम आज 5000 का चेंज है। ये आज थोड़ा सा नंबर बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल ये नंबर कितना होगा वो हम एक बार दोबारा चेक करेंगे, इसलिए इसको आज, इस नंबर को आज हम थोड़ा सा एक्सक्यूज कर सकते हैं। एफआईआई के अलावा बाकी प्लेयर्स की पोजीशनिंग इंडेक्स में अगर मैं देखूंगा तो, सॉरी, एफआईआई ने इंडेक्स में अभी भी 1000 करोड़ के आसपास बेचा है, ऑप्शंस में 3000 करोड़ के आसपास माल बेचा है, और इस 1000 करोड़ में इंडेक्स में 1100 करोड़ आपका सीधा सीधा निफ्टी का है। ये क्या हुआ है, सारी शॉर्ट पोजीशंस कल की एक्सपायरी के लिए कैरी करके गए हैं। शॉर्ट पोजीशंस मतलब कॉल राइट करके गए हैं। अब ये हम कॉल कितनी राइट हुई है ये एक बार हम जब ओआई देखेंगे उस स्लाइड पे आएंगे तब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। और एफआईएस के अलावा जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं उनकी क्या पोजीशन है। ये नंबर जो आपको 0 दिख रहा है ये 3 दिन से एक्सचेंज में अपडेट नहीं हुआ है। हमें लगता है कि ये नंबर स्टक हो गया और किसी के नोटिस में नहीं आया है। ये 43,720 का जो नंबर है पिछले 3 दिनों से यही नंबर है, इसलिए हमारे पिछले 3 से 4 दिनों के प्रेजेंटेशन में भी नंबर यही होगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, एफआईएस का देखते हैं। तो एफआईएस में आज 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट की साइड ऐड हुए हैं और लॉन्ग काट के गए हैं। तो नेट नेट अगर मैं बोलूंगा तो 5000 के आसपास शॉर्ट बिल्डअप हुआ है शॉर्ट ओआई का, और क्लाइंट का मतलब रिटेल का अगर मैं बोलूंगा तो लॉन्ग पोजीशंस 4500 के आसपास ऐड करके गए हैं। तो नेट नेट जितना क्लाइंट लॉन्ग है लगभग उतना ही एफआईआई शॉर्ट है इस मार्केट में। तो कोई एक तो अपना पोजीशन सरेंडर करेगा। कल एक्सपायरी है, कल हमें जो एक्सपेक्टेड है अभी कि एक्सपायरी फ्लैट जाएगी, बाकी कल मूवमेंट अगर आएगी किसी भी एक साइड तो हम देखेंगे और तब कॉल लेंगे। लेकिन अभी के जो नंबर्स देख के तो ये लग रहा है कि एक्सपायरी फ्लैट जाएगी, किसी एक का लॉस किसी एक का गेन होगा। और ये कब ट्रिगर होगा, कल मार्केट के इंट्राडे लेवल में एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। अभी कुछ भी डेटा में ऐसा हमें दिख के नहीं आ रहा कि मार्केट की पोजीशन चेंज हो गई है या मार्केट नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहा है या ऊपर की तरफ बिल्डअप कर रहा है। अभी भी मार्केट रेंज में ही है। तो जब ये रेंज टूटेगी ऊपर की साइड या नीचे की साइड तब एक बार हम नेक्स्ट मूवमेंट के लिए कॉल लेंगे। अब मैं आपको ओआई दिखा देता हूं, कल एक्सपायरी है तो अभी मार्केट 470 के आसपास आज क्लोजिंग आई है, और 25,500 पे आप देखो ओआई जो हम बता रहे थे ना ओआई ऐड हुआ है, आप देखो 1 लाख के आसपास ओआई ऐड हुआ है 25,500 की कॉल में, और टोटल कितना है 2 लाख। मतलब 50% ओआई आज ही ऐड हुआ है। ऊपर 25,500 की साइड पे बहुत ज्यादा राइटिंग है, और ये राइटिंग हर 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पे उतनी ही है। बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ 500 पे है फिर 600 पे नहीं है 700 पे है। हर 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे 500 पे 2 लाख की है, 25,600 पे लगभग 1.25 लाख की है, 25,700 पे लगभग 1.25 लाख की है। और ये अगर कल मार्केट शुरू के 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में कुछ नहीं करता है तो एक बार इन ओआई को कल एक बार चेक कर लेना। इन ओआई से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की कल की एक्सपायरी वाले दिन क्लोजिंग कैसी रहने वाली है, या तो वायलेंट रहने वाली है या फिर एकदम साइलेंट रहने वाली है। पुट की साइड अगर मैं देखूंगा तो पुट की साइड में मेरा उतना ओआई नहीं बढ़ा है जितना मेरा कॉल की साइड में है 500 के लेवल पे ही। और ओआई भी लगभग लगभग 80-90% है टोटल, सॉरी 80 नहीं 50-60% है कॉल का। और 400 की आप ये देखो 400 से हटा है मेरा पुट राइटर, 300 से भी हटा है मेरा, पुट्स अनवाइंड करके गए। तो अभी जो लगता है वो यही लगता है कि जो 20 डेमा है 400 का, 400 के आसपास 10 डेमा जो 400 पे बैठा है वहां तक निफ्टी जाएगा, फिर वहां से दोबारा सपोर्ट लेगा, और यही 400 से 500 के बीच में या 550 के बीच में लेवल कल की क्लोजिंग हमें दिखती है। लेकिन इस पे हम आज ओवरनाइट कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते। कल एक बार, क्योंकि अभी मार्केट
ऐसी पोजीशन में है कि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता तो हम पोजीशन ले लेते, लेकिन एक्सपेक्टेड जब है तो हम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गए हैं, और हम सीधा सीधा कल की जब ओपनिंग होगी, कल हम देखेंगे अगर ओवरनाइट कोई स्टेटमेंट ऐसा वायलेंट नहीं आता है, और 2-1 घंटे में हम ओआई देखेंगे, राइटिंग देखेंगे कहां पे राइटिंग ज्यादा है, उस हिसाब से हम कल की एक्सपायरी को प्ले करेंगे। तो अगर मैं आज की निफ्टी की मूवमेंट को समराइज करता हूं, तो जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं हमारे, पहला और दूसरा, वो हमारे वही हैं जो पिछले 2-3 दिन से हैं। हाँ, नीचे की तरफ जो हमारे सपोर्ट पॉइंट थे वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गए हैं। तो हमारा पहला सपोर्ट है 25,400-420 पे, जो कि 10 डेमा पे है, और दूसरा सपोर्ट है हमारा 25,250 से 280 के बीच में, जो कि हमारा 20 डेमा है। 20 डेमा 200, हाँ 260 के आसपास है। 50 डेमा तो बहुत दूर है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो एफआईआई फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट पोजीशंस कंटिन्यू करके गए हैं, लेकिन कैश में बिल्कुल पॉज है, कुछ ज्यादा नहीं करा है उन्होंने। 26 करोड़ 77 करोड़ की सेल बाय का नंबर है। निफ्टी की रेंज अभी भी वही है 350 से लेकर 650, वो जो मैंने आपको बताया था, एक फ्लैग बना हुआ है। विक्स 12 से भी नीचे आ गया है। जब ये बहुत नीचे आ जाता है, तब ये मतलब आप लगा लो, जो स्प्रिंग वाली बात मैं आपको बता रहा था कि स्प्रिंग बहुत अब दब गया है। इसको दबा के और कितनी देर रख सकते हैं हम वो नहीं कह सकते, लेकिन जब ये स्प्रिंग खुलेगा तो बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। पीसीआर अभी भी हमारा 0.7 0.8 के बीच में है। इतना कोई नीचे जाने का खतरा इसमें बहुत ज्यादा नहीं है कि 200-250 पॉइंट नीचे का मूव आ जाता है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 97 पे है। हाँ, एक जो थोड़ा सा इरिंग फैक्टर है वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड हमारा 70 पे आ गया है। ये तब हुआ है जब ओपेक प्लस कंट्रीज ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने का अनाउंसमेंट करा है, वो भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा। उसके बाद भी ये ब्रेंट का प्राइस बढ़ गया है। ये हो सकता है कुछ जो रेड सी के आसपास जो थोड़ी सी एक्टिविटीज हो रही हैं, थोड़े एक दो ऑयल टैंकर्स जो होते हैं उनको थोड़ा उन पे अटैक हो जाता है, सप्लाई क्रंच हो सकती है, उसके चलते हो सकता है ये ऊपर जा रहा हो। बट ये ऊपर इसका भी जाने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि सप्लाई पीछे से बढ़ गई है। अब हमारे जो ऐसे पॉइंट्स क्या हैं जो हमारी ट्रिगर प्रोवाइड करा सकते हैं, मैं आपको वही बता रहा था कि एक तो वो हो सकता है कि हमारे इंडिया और यूएस का ट्रेड डील का अनाउंसमेंट, और अब आज 9 तारीख है, कल टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे एक्सपायरी वाले दिन। रिजल्ट सीजन की एक शुरुआत ही एक्सपायरी वाले दिन हो रही है। तो वो एक ट्रिगर हो सकता है, वो हमें बताएगा कि आईटी, क्योंकि टीसीएस आईटी का, टीसीएस इंफोसिस आईटी के लीडर्स हैं, तो ये हमें बता सकते हैं कि आईटी की क्या डायरेक्शन होगी। याद रखिए, निफ्टी के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, आईटी, फाइनेंशियल्स और रिलायंस, जो खुद अपने आप में एक सेक्टर है। तो कल आईटी के सबसे बड़ी कंपनीज में से, जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से एक का रिजल्ट आ रहा है। तो हमें आईटी का थोड़ा सा मूवमेंट पता चलेगा कि क्या रहेगा। और फाइनेंशियल्स में हमने देख ही लिया था, जो कल हमें कोटक के जो प्रिलिमिनरी नंबर्स आए थे, क्रेडिट ऑफटेक का नंबर आया था, कितना पॉजिटिव रहा था, उससे 3% की मूवमेंट कल कोटक में भी आई थी। तो ये हम इनिशियली थोड़े से सीन दिखने शुरू हो गए फाइनेंशियल्स के। अगर यही सेम चीज एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के लिए रेप्लिकेट करती है, तो बैंक निफ्टी जो आज 57,000 से 57,200 के बीच का लेवल है, ये सीधा सीधा 58,000 को टच करेगा। बट ये हमें देखना पड़ेगा, रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट में इस टाइम जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, वो है फाइनेंशियल्स का रिजल्ट। आपके मार्केट के बेलवेदर्स जो हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस, इनका रिजल्ट कैसा होगा, और उसी पे फर्दर चाल हमारी डिपेंड करेगी कि ऊपर की तरफ रहती है या नीचे की तरफ। इतना याद रखना कि बहुत एक्सपेक्टेशन इतनी हमारी है नहीं, क्योंकि जो ऑटो के नंबर थे वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं आए थे, जो फर्स्ट ऑफ जुलाई को आए थे। लेकिन इसमें इतना एक्सपेक्टेड था कि जितना पिछले 6 से 8 महीने में जितना अर्निंग्स में डाउनफॉल आया था, और जितनी प्रोजेक्शंस हमने नीचे करी थी, अगर उन्हीं लाइंस पे आगे के 1 या 2 क्वार्टर जाते हैं, तो हम मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी देखेंगे। हाँ, अगर उन लाइंस पे ना जाते हुए
अर्निंग्स में थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है और ये एश्योरेंस मिलती है कि अगला तीसरा या चौथा क्वार्टर, अगर इस क्वार्टर में बहुत वैसी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आती है, लेकिन प्रोजेक्शंस हमें वैसे मिल जाते हैं कि तीसरे चौथे क्वार्टर में या FY26 हमारा क्लोज बहुत अच्छा जाएगा, तो उस कमेंट्री पे हो सकता है कि हमें एक बर्स्ट भी मिल जाए और उस केस में फिर हमारा ऊपर की साइड का जो मूवमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा और फिर हम वो उस तरीके की पोजीशन ले सकते हैं। तो रिजल्ट्स का वेट करिए, अब बस आने ही वाले हैं रिजल्ट्स, उसके बाद अपनी कोई भी पोजीशन हम बनाएंगे। याद रखिए जुलाई का जो महीना होता है बहुत रिजल्ट हैवी रहता है और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट मोस्टली मोस्टली अच्छे ही आते हैं फर्स्ट क्वार्टर के। तो चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बताया कि आज का निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या हमारा अभी करंट का चैनल है जिसको ब्रेक करेंगे तो हमें ऊपर या नीचे की साइड पोजीशन मिलेगी। और चलिए, कल के ट्रेड सेटअप के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल की वीडियो पे।